सवाल ये कि हम एक तरफ पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की तरफ सारे दरवाजे सारे रास्ते खुले रख के क्यों बैठते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है उस आदमी को जो देश में पाकिस्तानी उच्चायुक्त का हिस्सा होते हुए जासूसी के मामले में पकड़ा जाता है और हम उससे कहते हैं कि 48 घंटे में आप वापस लौट जाइए अपने देश। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, कर्नल आरएसएन सिंह रॉ के पूर्व अधिकारी हमारे साथ हैं, अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और गौरव आर्या मेजर रिटायर्ड हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। ब्रेक के पहले शाहनवाज जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, आप अपनी बात रखें। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो चरण सिंह सापरा ने कही कि हमको पाकिस्तान की तरफ सारे दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और उसमें डिप्लोमेटिक चैनल भी है, वो भी बंद हो जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कांग्रेस की तरफ से कह दें कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को ख़त्म करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इनके यहाँ इनको ऑथराइज किया है या नहीं किया है मुझे नहीं मालूम। बात करिए, मेरी अभी अगर आपके सामने बात करने आते हैं तो मैं आपको ये कांग्रेस के लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक पर हमसे सफाई मांगते हैं, ये लोग जो इनके बयान से पाकिस्तान को मदद होती है, ये लोग टीवी पर बैठ के इस तरह का भाषण देकर कि डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लें, ये मैं जानता हूं कि ये किस लेवल पे कांग्रेस कह सकती है। दूसरी बात ये है, हाँ दूसरी बात पूछा वो बोलिए। दूसरी बात जी जी जी, अब आपको नहीं आता बहस करना तो चुप बैठिए। हाँ, तो मैं रोहित जी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ पहले। और दूसरी बात, रोहित जी ने आपने पूछा कि जो हम उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो जहाँ तक डिप्लोमेटिक रिलेशन का सवाल है, दो बातें। एक, आपके यहाँ गौरव आर्या ने कहा कि हम 4 नेता आ जाते हैं और शहीदों पर सिर्फ बयान देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। पूरी तरह से गलत है। हर कॉर्नर पर, डिप्लोमेटिक फोरम पर, चाहे हमारे यहाँ ब्रिक्स की मीटिंग हो या जिस फोरम पर भी, भारत सरकार ने पाकिस्तान को कॉर्नर किया है। और सिर्फ हम टीवी पर आके बोलते नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से पाकिस्तान को पूरे दुनिया में कॉर्नर करके खड़ा कर दिया है। आज पूरी दुनिया में अलग थलग अगर पाकिस्तान पड़ा है तो हमारी सरकार की डिप्लोमेटिक जीत है, जिसके वजह से वो पाकिस्तान को आज हमने कॉर्नर किया है। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा या हमारी जो और चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए। भारत एक जिम्मेदार देश है, हम आतंक और आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान को आतंकी देश वो है, इसका पूरा माहौल दुनिया में बनाया है। हम अपने तरफ से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़कर उनको ये मौका नहीं देना चाहते कि भारत ने एक तरफा कोई कार्रवाई की है। हम पूरी दुनिया को इस लड़ाई में साथ कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपने घर से आतंक को मिटाएगा नहीं तो उसमें वो बर्बाद होगा। और पूरी दुनिया भारत के इस डिप्लोमेटिक मिशन के साथ खड़ी हुई है। यही नरेंद्र मोदी की सरकार की बहुत बड़ी जीत है। और इसी से बौखला के ओछी और छोटी और घटिया हरकत पर पाकिस्तान उतर आया है, जो मैंने कहा है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी सरकार ने पूरे दुनिया जिस तरह का कड़ा एक्शन, कड़ा संदेश दिया है। और जहां तक हमारे सैनिक के शहादत का सवाल है, हम टीवी पर नहीं बोलते। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि इस बार की दिवाली सैनिकों के नाम है। इससे बढ़कर कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, फिर भी आप हमारी नियत पर शक करें, ये सही नहीं। ठीक है, चरण सिंह सापरा आप बोलिए, फिर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। बोलिए चरण सिंह सापरा। नहीं, जो शाहनवाज जी बोल रहे थे मैं उसी पे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने ब्रिक्स की बात की, अब ब्रिक्स में हुआ क्या, हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते रहे पाकिस्तान के खिलाफ में, लेकिन ना तो चाइना ने तवज्जो दिया, ना कोई और देश ने। जो फाइनल उसका डॉक्यूमेंट आया है उसके अंदर कोई पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक जो जॉइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें नहीं हुआ है। तो आप वहां पर फेल हुए हैं, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। आज ये पाकिस्तान की हाई कमीशन पाकिस्तान की स्पाई कमीशन बन चुकी है, तो भी आप उसको ढीले ढीले चलना चाहते हैं, ध्यान से चलना चाहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी सरकार जो है वो नरम हो रही है पाकिस्तान के प्रति। जो पाकिस्तान हाई कमीशन स्पाई कमीशन बन गया, उसको तुरंत बंद करने का निर्णय आपकी सरकार को लेना चाहिए। ये मैं जानबूझ के आज यहां पर कह रहा हूं। ठीक है, ठीक। सज्जनार साहब, देखिए ब्रिक्स की बात उन्होंने उठाई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में चाइना ने आपको कोई मदद नहीं दी, जिसके लिए आप माहौल बना रहे थे, वो माहौल नहीं बना। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे हम अब तक बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं और हमने कॉर्नर किया। आप
बाहर से देख रहे हैं चीज़ों को और फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपको लगता है हम कॉर्नर करने में कामयाब हुए हैं? हम सफल रहे ब्रिक्स में भी? जी, मेरे विचार से बहुत कामयाब रहे हैं। चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा चीन में हो, या फिर ईस्ट एशिया समिट, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के मीटिंग जनरल असेंबली सेशन में न्यूयॉर्क में। और जहाँ तक ब्रिक्स और बिम्स्टेक का है, मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसी जब मुलाकात होती है, ऐसे जब शिखर सम्मेलन होते हैं, तो तब वहाँ पर आपको किसी एक देश के बारे में आप नहीं बोलते हैं। वो जो मुद्दे होते हैं, वो जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, उनके ऊपर आप बोलते हैं। और अगर ये वाला जो डिक्लेरेशन देखा जाए, गोवा डिक्लेरेशन और जो बिम्स्टेक का डिक्लेरेशन, उसमें सबसे कड़ी बात आतंकवाद के बारे में, क्योंकि ये वाला करीब 10वां सम्मेलन था, 2009 में शुरू हुआ, 8वां सम्मेलन था, 2009 में शुरू हुआ। अभी तक जो भी आतंकवाद के ऊपर लिखा गया है बिम्स्टेक के डिक्लेरेशन में, सबसे ज़्यादा इसमें था, सबसे कड़ी शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी चीज़ भारत के लिए जो अहमियत रखती है, एक है जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि हमने 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये हमने प्रस्ताव दिया था, और प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में बोलते रहे हैं जहां भी वो गए हैं। उसके बारे में भी पहली बार ये कहा गया है जो इसको हमें वहां पर पारित करना चाहिए बिना किसी देर के। तीसरी बात जो बहुत अहमियत रखती है वो ये है, जो कोई भी देश अपनी सरजमी को, अपनी टेरिटरी को ये नहीं अनुमति देगा जो वहाँ से आतंकवादी हमले किसी और देश के विरुद्ध किए जाए। आपको याद होगा 2004 में जनवरी में पाकिस्तान ने ये हमको कमिटमेंट दिया था। पहली बार ब्रिक्स डिक्लेरेशन में भी ये आया है। ठीक है। तो मैं कहूँगा जो इसमें हमारी काफ़ी हमको सफलता मिली है। ठीक है गौरव आर्य, लेकिन एक होती है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप डिप्लोमेसी के तरीकों से काम कर रहे हैं, लगातार इधर उधर आप पूरी दुनिया में माहौल बना रहे हैं जी। और आप ही के अंदर बैठ के लोग ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना सप्रा साहब ने कहा कि ब्रिक्स में हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, यूएन में हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। वो कहेंगे पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया आपके विदेश मंत्री ने जी। तो मैं फिर वापस आपके पास आ रहा हूँ, एक फौजी के नाते आपको लगता है कि भाई आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, आपका देश, आप जिस ताकत से सरहद पे खड़े हैं जी, उस ताकत से दूसरे मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है? मैं साहब पहले शाहनवाज हुसैन साहब ने जो कहा, देखिए मैं एक बात वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कर रहे हैं, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री साहब जाते हैं और हर जगह पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करते हैं, ये हमने खुद देखा है, तो उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर रहे। हमारा ये कहने का मतलब है कि जितनी अर्जेंसी सरहद पे जवान, देखिए आपने बताया आज एक जवान गढ़वाल राइफल्स का शहीद हुआ, हमें नहीं पता, भगवान ना करे, लेकिन हमें नहीं पता कल कौन शहीद हो जाएगा, आज रात को कौन शहीद हो जाएगा। तो जो चीजें जिसको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, जो हम इमीडिएटली इंटरनली कर सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया फिल्मों के बारे में, वो भी सरकार ने अभी तक नहीं बोला कि फिल्में बैन करें, वो खुद लोग कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दबाव डाल रही हैं, एमएनएस जैसी। तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मैं ये कह रहा हूं एज अ फौजी, एज एन आर्मी ऑफिसर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वही अर्जेंसी जो हम लोग बॉर्डर पे दिखाते हैं, वो अर्जेंसी दिल्ली में क्यों नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री साहब को हम कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत एक आला दर्जे का काम कर रहे हैं, लेकिन कहने की बात सिर्फ ये है कि जैसे फिल्मों की बात हो गई, या फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन, या कोई भी और ऐसी चीजों हम करें जिसपे पाकिस्तान पे दबाव बने। ये डिप्लोमेसी का जो मामला है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और काफी वक्त लगेगा। ये कल परसों नहीं होने वाला, या हफ्ता 10 दिन 15 दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो फौजी मर रहा है वो आज मर रहा है, उसकी सपोर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। शाहनवाज जी आप बताइए, फिर मैं आरएसएन सिंह के पास जाना चाहता हूँ। गौरव आर्य के सवाल का जवाब है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसमें गौरव जी का सुझाव क्या है? आपका सुझाव क्या है बताइए। सर मेरा यह सुझाव है कि जो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बसित, सबसे पहले उनको निकालें। ये उस समय भी करा गया था जब ऑपरेशन पराक्रम के आसपास, मुझे डेट से याद नहीं है, उस समय भी करा गया था। तो पास्ट में ऐसा करा जा चुका है जहां पे एम्बेसीज ऑलमोस्ट खाली हो गए थे और पाकिस्तान में बड़ी खलबली हो गई थी। अब ये काम कर सकते हैं, सरकार पाकिस्तानी एक्टर्स या जो भी बिजनेसेस हैं उसके ऊपर बात कर सकती है, क्योंकि हमारा बिजनेस पाकिस्तान के साथ नेग्लिजिबल है, और जो भी है उसमें ट्रेड डेफिसिट हमारी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ नहीं है। सो ऐसे 4-5 एक्शंस हम लोग इमीडिएटली ले सकते हैं, जिसमें अगर हमें थोड़ा सा घाटा हो $1 या $2 बिलियन का, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन देश की इज्जत इससे बढ़ी है और हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। डिप्लोमेटिक भी मामला चले साथ में, लेकिन इमीडिएटली कुछ फौज के अलावा जो बॉर्डर में हो रहा है उसके अलावा भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप सज्जन हाजी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं शाहनवाज से कमेंट लेता हूं। बात ऐसी है, जहां तक ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का है, तो वो पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया है, परंतु उसके बिना भी हमारा
जो उनके साथ ट्रेड है, मैं कह रहा हूं व्यापार सर, है, हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन को छोड़ दिया। चलिए जी, हम उनके एक्टर्स को यहाँ पे टूरिस्ट वीजा देते हैं आने के लिए, बिना वर्क परमिट के वो हमारे यहाँ फिल्मों में काम करते हैं, और उसके बाद अगर आप उनसे कहिए कि उरी अटैक की निंदा कर दीजिए, कम से कम अपनी ट्विटर आईडी पर अपनी डीपी बदल के लगा लीजिए भारतीय फौजी की, जैसे आप सीरिया में हुए अटैक के बाद बच्चे की फोटो लगाते हैं या आईफिल टावर लगा लेते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर के प्रोफाइल फोटो में, वो तक वो करने को तैयार नहीं होते और हम उनको रोक भी नहीं पाते। हम अपने फिल्मकारों को ये नहीं कह पाते कि मत लीजिए इनको, हम अथॉरिटेटिवली कह रहे हैं सरकार होने के नाते। देखिए बात ऐसी है, जो जैसा कि एक और भी उन्होंने सुझाव दिया है, जो यहाँ से अगर उनके हाई कमिश्नर को वापस कर दिया जाए, या जैसे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा जो आप यहाँ की एम्बेसी बंद कर दीजिएगा। देखिए 2008 के बाद भी, क्योंकि वो वाला हमला ज़्यादा देर चला था, कितने लोग हताहत हुए थे, कितने लोग मरे थे, उसके बाद भी ना तो उनकी एम्बेसी बंद की गई, ना उनके एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। तो मेरे विचार से जो भी काम करना है, एक तो बड़ी सोच समझ के, दूसरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, और अभी जो आपने स्टेप बाय स्टेप किया है वो है जो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अलग थलग करने की मुहिम, उसमें आपको काफी कामयाबी हासिल हुई है, और मेरे विचार से वहां पर वो काम करते रहना चाहिए। अपनी सरहद पर हमको और विजिलेंट बनना चाहिए, जो हम उनके वहां से घुसपैठिए ना आने दें, आतंकवादी ना आने दें, जैसे कि हो रहा है, और जब सीज फायर वायलेशन होता है उसका मुंह तोड़ जवाब दें। मेरे ख्याल से ऐसा काम किया जाए तो काफी हद तक हम इसको आगे पहुंचा तो शाहनवाज जी, सब कुछ सरहद पे खड़े जवान करेंगे, सिनेमा का टिकट खरीदने वाले लोग करेंगे, या सरकार भी करेगी कुछ ऐसा जिससे लोगों को लगे कि भाई हम सिर्फ अहिंसा परम धर्म की नीति पे नहीं चलते हैं, हमें हार्ड स्टेप कहना ही नहीं आता, लेना भी आता है? देखिए, हमारी सरकार के बारे में तो यही चर्चा पाकिस्तानियों के बीच में भी है कि हमारी सरकार वो कर रही है जिसकी कभी अपेक्षा उनको नहीं थी। हम जितने सख्त हैं, वहाँ के तो लोग ये भी कहते हैं कि जब तक मोदी है कोई ठीक होने वाला नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि हम उनको हर कॉर्नर पर, देखिए बहुत सी बातें, जब मैं आपके डिबेट पे भी आता हूँ तो मैं अपने सरकार में और पार्टी में सबसे बात करके आता हूँ, लोडेड होके आता हूँ, और जो पूर्व राजनयिक हैं उन्होंने बात कही है, उनकी बात में वज़न है। हमने देखिए पाकिस्तान को, अगर वो बॉर्डर पर हरकत करेंगे, अब ये हम बॉर्डर पर हरकत करते हैं तो जवाब वैसा ही मिलता है और उसमें कोई कमी नहीं होती है, उनके हर मोर्चे पर जवाब उनको मिल रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है जितना हम कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को बीट किया है, उनको बॉर्डर पर भी अगर वो हमारे यहाँ गोलाबारी करते हैं तो उससे 10 गुनी ज़्यादा हम करके दिखाते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि अब एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए, ये डिसीज़न है, तो कैबिनेट कमेटी पर छोड़िए, प्रधानमंत्री पर छोड़िए, अगर इसको यहीं पर हम टीवी चैनल के डिबेट में ही एम्बेसी बंद करना है तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। ये राय हो सकती है और सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे। और आप ये भी जान लें कि जब सरकार डिसीजन लेती है तो जैसे चैनल पर आपने सब एक्सपर्ट बैठाए हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी और पूर्व राजनयिक बैठाए हैं, और आपने आर्मी से भी एक रिटायर ऑफिसर हैं गौरव साहब, उनको बैठाया है, तो आप समझिए वहां भी जो सरकार में काम कर रहे हैं लोग, सिर्फ नेता नहीं बैठते, उन सब एजेंसी के लोग बैठकर निर्णय करते हैं। तो अपने देश के सरकार पर भरोसा कीजिए, पाकिस्तानियों को जिस भाषा में जवाब देना है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिल रहा है, और बहुत सक्षम लोग हैं जो निर्णय कर रहे हैं, और देश उनके साथ खड़ा है। ठीक है, इसमें कोई शक किसी को गुंजाइश नहीं करना चाहिए। जिस तरह कांग्रेस के लोगों की आदत है कि जब खुद रहेंगे तो कोई हरकत करेंगे नहीं, और जब नहीं रहेंगे तो तुरंत कहेंगे एम्बेसी में ताला मार दो। अब चले जाइए, ताला चाबी लेके मारिए जाके। जब आप हुकूमत में थे तो कुछ किया नहीं, वो सारी चीजों को तो हमें करना पड़ रहा है। अगर आपने पहले से ये किया होता तो हमें ये सब करना नहीं पड़ता। सर तू मैं नहीं जाए प्लीज, अच्छा नहीं लगता नवाज जी, तू मैं नहीं जाए, अभी तो भाषण ही सुनना पड़ेगा, यही भाग में लिखा है। भाग में मेरा भाषण, मोदी साहब का भाषण कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर मुख्यमंत्री है, कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, निकलने लगेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर कटते हैं, RSN सिंह, मैं दोनों की आवाज डाउन करके आपसे कमेंट ले रहा हूं। लास्ट आपने सबकी बात सुनी है, वे फॉरवर्ड क्या है, भारत को क्या करना चाहिए? भारत को एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए, हाई कमिश्नर को वापस भेज देना चाहिए, भारत को MFN स्टेटस छीन लेना चाहिए, भारत को फिल्म कलाकारों को आने से मना कर देना चाहिए, वीजे देने बंद कर देने चाहिए, अमन की आशाएं रोक देनी चाहिए, क्या करना चाहिए भारत को?
आपने काफ़ी कुछ आंसर खुद दे दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं आपने आंसर जो है इसलिए दिया है क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, देखिए ये आपको काउंटर इंटेलिजेंस एपरेटस को दाद देनी होगी। और उन्होंने एक सज्जन ने सही फरमाया कि उनको बहुत दिनों से ट्रेल किया जा रहा होगा। लेकिन आप देखो कि ये आदमी कहाँ से काम कर रहा था, इनके वीज़ा सेक्शन से काम कर रहा था। वीज़ा सेक्शन में तमाम लोग आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहीं पर उनका आदान प्रदान होता है। अब इस प्रॉक्सी वॉर के तहत क्या आप इसमें कुछ बदलाव नहीं करना चाहेंगे कि ऐसी तरह से कोई भी हिंदुस्तानी ये वीज़ा के लिए वहाँ पे लाइन में लगे, वहाँ पर भी ये चीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। अरे जब ये प्रॉक्सी वॉर से आप महफूज हो जाए तो तमाम वीज़ा आप देते रहे, वो पता नहीं आज से 5 साल बाद होगा या कब होगा, मुझे ये नहीं मालूम है। दूसरी बात कि अगर इस तरह के वीज़ा के हरकतों से या ये आर्टिस्ट के आदान प्रदान के हरकतों से अगर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज जो ये बॉलीवुड के लोग आर्टिस्टिक लाइसेंस का बात कर रहे हैं, ये इनको शर्म नहीं आती थी जब ये दुबई जाके दाऊद इब्राहिम के म्यूजिक पे ये जायरेट करते थे ये लोग? ये कौन उस समय इनका आर्टिस्टिक और दाऊद इब्राहिम कौन है? पूरी ताड़े लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, जो सेमुनुल हक सेमिनरी है और जो आपका ISI हेडक्वार्टर्स है, एक ये 4 तारे आके जुड़ती हैं दाऊद इब्राहिम के पास और दाऊद इब्राहिम से फिर इंडिया में तारे हर स्टेट में रेडिएट हो जाती हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज ISI थ्रू दाऊद इब्राहिम सब्सटैंशियली आपके बॉलीवुड को कंट्रोल करता है, आपके क्रिकेट बेटिंग नेट को कंट्रोल करता है और कहीं हद तक पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। आपने जब देखा होगा यकूब मेनन का जब हैंगिंग हो रहा था तो किस तरह से आपके जितने भी ये चाहे वो मीडिया में कुछ सेगमेंट हो या आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सेगमेंट हो या जुडिशरी का सेगमेंट हो, कि किस तरह से उनको लिवरेज किया जा रहा था। तो साहब ये प्रॉक्सी वॉर करने वाले आपके बहुत हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब ये इफ्तार पार्टी में जाते हैं आप उनकी फोटो देख लो, ये बेशरम लोग को के, तो ये चीजें बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस का क्या करोगे नहीं करोगे, वो आप मतलब मैं इनके विवेक पे छोड़ देता हूं। लेकिन कुछ जो ये प्रॉक्सी, जो हमारे यहाँ जो प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं हिंदुस्तान में, और ये जो गतिविधियां हैं वीसा की, आर्टिस्ट की, ये सब बंद करो इनको जब तक महफूज नहीं हो जाते ये प्रॉक्सी वॉर से। ठीक है, बस इतना ही मेरी गुजारिश। उम्मीद करते हैं आपने जो बातें कही हैं और इस पैनल ने जो बातें कही हैं वो सरकार तक जा रही हैं, शाहनवाज हुसैन पहुंचाएंगे वहां तक, और फिर देखते हैं सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है, किस हद तक भारत पाकिस्तान के प्रति स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, जिसकी बात हम हर प्लेटफॉर्म पर जाके करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।